लेकिन फिर भी मेरे मन में संतोष नहीं है, मेरे मन में अशांति है। आप बताइए, क्या कुछ लिखना भूल गया हूं मैं? ये अशांति क्यों है? नारद जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं। नारद जी कहते हैं भागवत में कि व्यास जी, आपने लिखा बहुत है, लेकिन अभी तक आपने कोई ऐसा ग्रंथ नहीं लिखा जो विशुद्ध रूप से प्राणी मात्र को भगवान की भक्ति की ओर, प्रेम की ओर ले जाए। ऐसा कोई भक्ति प्रधान ग्रंथ आपने अभी तक नहीं लिखा। व्यास जी, हम कितना सुंदर भी गाते हों, नारद जी कह रहे हैं भागवत में, हम कितना मीठा बोलते हों, कितना मीठा गाते हों, लेकिन जिस वाणी से कभी भगवान का नाम नहीं निकलता, जिस वाणी से कभी भगवत चर्चा नहीं होती, नारद जी कहते हैं कि वो वाणी नहीं है, वो तो डस्टबिन है, वो कूड़ा घर है। जैसे आप घर की सफाई करते हो ना सुबह, और एक जगह आप कूड़ा फेंक देते हो। जो वाणी हरि नाम नहीं गाती, भगवान को नहीं पुकारती, वो तो काक तीर्थ है, कूड़ा घर है। जहां कूड़ा डाल दो, कौओं की भीड़ लग जाती है। बस नारद जी ने कहा कि आप ऐसा कोई ग्रंथ लिखिए व्यास जी, जिसमें भगवान के नाम की महिमा हो, भगवत दर्शन की महिमा हो, प्रेम की महिमा हो। जिसमें अब तक आपने जो ग्रंथ लिखे वो पर के लिए लिखे, अब आप ऐसा ग्रंथ लिखिए जो परम के लिए हो। अपने पूर्व जन्म का एक प्रसंग भी नारद जी ने सुनाया कि अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिना निरूपितो बालक एव योगिना शुश्रूषणे प्रावृष निर्विवक्षता। अपने पूर्व जन्म का एक प्रसंग सुनाया और यही बताया कि व्यास जी, मैं पूर्व जन्म में एक दासी का बेटा था। मेरी मां लोगों के घरों में जाकर उनके जूठे बर्तन धोती थी और सफाई करती थी। उससे जो कुछ मिलता था, बड़ी मुश्किल से मेरा और मेरी मां का पेट भरता था। बहुत गरीबी थी हमारे जीवन में। लेकिन व्यास जी, मैं आपको सत्य बताऊं, एक बार हमारे गांव में कुछ संत पधारे और मुझे उनका सत्संग प्राप्त हुआ, मुझे सत्संग मिला। संतों का मैंने महाप्रसाद भी पाया। उच्छिष्ट लेपा ननुमोदितो द्विजयी सकृत्स्म भुंजे तदपास्त किल विषा। संतों का प्रसाद मैंने पाया, संतों के मुख से भगवान की भक्ति की महिमा मैंने सुनी, मुझे सत्संग मिला। बंधुओं, सत्संग जीवन में मिलना बहुत बड़ी कृपा है भगवान की। सब कुछ सुलभ है, सत्संग ही दुर्लभ है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि सुतदारा और लक्ष्मी ये तो पापी के भी हो। सुतदारा और लक्ष्मी ये तो पापी के भी हो, पर संत दर्श और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। यदि दुर्लभ हैं तो ये दो बातें दुर्लभ हैं। जीवन में सत्संग मिल जाए, भगवान की कथा सुनने को मिल जाए, प्रभु का नाम सुनने को मिल जाए, ये बड़ी दुर्लभ बात है बंधु। और ये कोई छोटा मोटा साधन नहीं है। सत्संग करना इस कलिकाल में सबसे बड़ा साधन है परमात्मा से जुड़ने का। क्योंकि सत्संग का सीधा सा अर्थ है सत का संग। किसका संग? सत का संग। और सत कौन है?
सत कोई व्यक्ति नहीं है, सत परमात्मा, सत्य भगवान है। तो सत का संग यानी भगवान का संग। आप यहां बैठे हो, आप यहां किसी व्यक्ति का संग नहीं कर रहे। ठीक है, हम सब साथ में बैठे हुए हैं, लेकिन संग हम इस समय किसी व्यक्ति का नहीं कर रहे। संग हम इस समय संसार का नहीं कर रहे। यहां बैठकर हम बांके बिहारी की चर्चा सुन रहे हैं, इसका मतलब हम इस समय बांके बिहारी का संग कर रहे हैं। यही सत्संग है, किसी भी रूप में परमात्मा से जुड़े रहना, यही सत्संग है। खाली कथा में आकर बैठना ही सत्संग नहीं है, भगवान से जुड़ना सत्संग है। आप कथा में बैठे हो, प्रभु की चर्चा सुन रहे हो, यह तो सत्संग है। लेकिन मान लो आप कथा सुन के घर जाओ और घर जाके भी आपके हृदय में कथा ही चलती रहे कि आज ये सुन के आए, आज ये सुन के आए, वही कथा की बातें घर जाके भी तुम्हारे हृदय में चलती रहें, तो समझ लेना तुम सत्संग से गए नहीं, सत्संग तुम्हारे साथ गया है। प्रेम से कहिए श्री राधे। राधे। सत्संग में आओ तो सत्संग लेके जाओ। सत्संग में हमारा आना हो तो सत्संग हमारे साथ जाए। पर क्या करें, जब तक कथा में रहते हैं तब तक सत्संग होता है, यहां से उठने के बाद नहीं होता। यहां से जाते ही फिर वही संसार की बातें, वही तेरी मेरी मेरी तेरी। कई माताएं तो ऐसी भी होती हैं, जब कथा में बैठती हैं तब बहुत अच्छा लगता है, खूब सत्संग सुनती हैं, कथा में मन लगता है। पर सत्संग पूरा होते ही जब निकलती हैं तो मन में यही सोचती हैं कि जल्दी घर जाएं, देखें बहू ने क्या किया, कोई गड़बड़ तो नहीं की पीछे से। बंधुओं, यदि कथा में आकर भी, कथा में बैठकर भी हमारा मन नहीं पलटा, हमारा हृदय परिवर्तित नहीं हुआ, तो फिर व्यर्थ है बैठना। सच्ची कथा तो उसी ने सुनी होगी, कथा सुनने के बाद भी जिसके हृदय में कथा चल रही होगी, उसने मानो कथा सुनी। हम लोग तो जब तक कथा में बैठते हैं सब बहुत अच्छा रहता है, कथा में बैठने के बाद तो बड़े भगत जी बन जाते हैं। बोले हमसे बड़ा तो कोई भक्त है ही नहीं अब भगवान का, और कथा से जाकर भूल जाते हैं सब कुछ, वही घर की बाहर की बातें। लेकिन कई बार मुझे सुनने को मिलता है कि जब भागवत की कथा होती है, कई लोगों ने मुझे बताया कि महाराज जी, जब से आप कथा करने आए हो 7 दिन से घर में सास और बहू का झगड़ा नहीं हुआ है, क्योंकि दोनों कथा में आ जाती हैं और बस फिर झगड़े वगड़े की बात भूल जाते हैं। पर ये 7 दिन ही क्यों हो, झगड़ा तो होना ही नहीं चाहिए ना कभी। मैंने सुना किसी घर में दोपहर का समय था, एक भिखारी बेचारा कुछ मांगने आया, भूखा था। घर के दरवाजे पर उसने आवाज लगाई कि कुछ खाने को दे दो। अंदर से बहू निकल के आई, उसको कहा कि देखो भैया, अभी हमारे यहां कुछ बना भी नहीं है और तुम उम्मीद भी मत रखो, आप जाओ यहां से, आपको यहां से कुछ भी नहीं मिलेगा, किसी और दरवाजे पर जाके मांगो। भिखारी ने बहुत कहा, बहन जी 1 रोटी दे दो, रोटी ना हो तो कुछ भी जो कल का बचा हो वो ही दे दो। मना कर दिया कि हमारे यहां कुछ भी नहीं है भाई, तू आगे जा। अब वो बड़ा निराश होके भूखा वहां से निकला। सासू जी मंदिर से दर्शन करके आ रही थी और ये उन्हीं के दरवाजे से निकल रहा था भिखारी। उसने देखा, बोले कहां से आ रहे हो? बोले इस सामने वाले घर से आ रहा हूं। बोले यहां क्यों गए थे? बोले माता जी कई दिन का भूखा हूं, कुछ मांगने गया था कि मिल जाए। तो बोले मिला तुमको?
बोले नहीं, अंदर से एक बहन जी निकली थी, उन्होंने मना कर दिया कि हमारे यहां कुछ भी नहीं है, आगे जाओ। अच्छा, उसकी इतनी हिम्मत हो गई, तुझे मना कर दिया? क्या समझती है अपने आप को? उसे मालूम नहीं घर की मालकिन मैं हूं? हिम्मत कैसे हो गई उसकी? आओ मेरे साथ, अभी उसकी खबर लेती हूं। मौका मिल गया झगड़ा करने का। माताजी खूब गुस्से में, एकदम ताव में आके दरवाजा खोलती हुई आई, बहू बाहर निकल। वो बेचारी सीधी सादी थी, हाथ जोड़ के आ गई। बोले माताजी क्या हो गया? बोले घर की मालकिन तू है या मैं हूं? वो भिखारी खड़ा है दरवाजे पर, बड़ा खुश हो रहा है कि देखो मुझे भगाया था, अब मजा आएगा। और मन ही मन ये भी सोच रहा है कि अब माताजी तो खूब 56 भोग ही खिला के भेजेंगी मुझे। बड़ा खुश हो रहा है। माताजी खूब गुस्सा करती हैं, तेरी हिम्मत कैसे हो गई? अभी मैं जिंदा हूं, घर की मालकिन मैं हूं, तूने कैसे इसको घर से निकाला? कैसे तूने इसको भगाया? खूब सुनाया। वो बोली कि माताजी अब गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। जब बहुत देर झगड़ा होता रहा, भिखारी ने बाहर से कहा कि माताजी अब मुझे भी कुछ देकर यहां से विदा करो, बाद में लड़ती रहना खूब, मुझे भूख लगी है बड़ी जोर की। माताजी गुस्से में दरवाजे पर आई और दरवाजा बंद करते हुए बोली कि हमारे घर में कुछ भी देने को नहीं है, चला जा कहीं और मांग। मैं तो इसीलिए लेकर आई थी कि यदि भगाऊंगी भी किसी को दरवाजे से तो मैं भगाऊंगी, बहू कौन होती है भगाने वाली, चला जा यहां से। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भिखारी बोला, दो बार अपमान मेरा, पहले बहू ने भगाया, फिर सास ने भगाया। वाह परमात्मा तेरी लीला। वो भगाने के लिए लाई थी कि बहू की हिम्मत कैसे हो गई तुझे निकालने की? कोई ऑर्डर भी दूंगी तो मैं दूंगी। लेकिन बंधुओं, यदि कथा सुनकर, सत्संग में आकर हमारा हृदय परिवर्तित हो जाए, थोड़ा हृदय में प्रेम आ जाए, तो ये बहुत बड़ी बात है। कथा हृदय में प्रेम जगाती है। जिसके हृदय में कथा सुनकर प्रेम नहीं जगा, समझ लेना उसने जीवन में सत्संग नहीं किया, वो कथा में नहीं आया। प्रेम जागृत होता है प्राणी मात्र के लिए। क्योंकि अब यहां से आप सुन के जाओगे कि भाई सब में भगवान बैठे हैं, यहां तक कि जीव जंतुओं में भी भगवान बैठे हैं, आज सुना था ना। अब यदि इस बात को सुन के जाओ, याद करके जाओ, तो बताओ फिर सास में भगवान दिखाई देंगे या नहीं? बहू में भगवान दिखाई देंगे या नहीं? जो भाव से कथा की बात सुन के जाएगा उसे भगवान दिखाई देंगे। जो नहीं सुनेगा वो फिर संसार में फंस जाएगा, फिर व्यर्थ के क्लेश, अशांति। इसीलिए मैं कहूंगा बंधुओं, कथा में बैठो, एक एक बात भाव से सुनो कथा की, और यह सोच के सुनो कि कथा आपके लिए हो रही है। किसके लिए हो रही है? हमारे लिए। कई बार लोग ये सोच के कथा सुनते हैं कि कथा बगल वाले पड़ोसी के लिए हो रही है, हमारे लिए नहीं हो रही। कई लोग तो इशारा भी करते हैं, जब कथा में कोई शिक्षा की बात बोली जाती है ना, कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, कई लोग इशारा भी करते हैं बगल वाले को कि सुन रहे हो ना महाराज जी क्या कह रहे हैं। जैसे महाराज जी उसी के लिए बोल रहे हैं, अपने लिए नहीं बोल रहे। अब कहा जाए मानो कि भाई झूठ नहीं बोलना चाहिए, पड़ोसी को बोलेंगे सुन रहे हो ना महाराज जी क्या करें। क्यों? क्योंकि हम तो हरिश्चंद्र हैं, झूठ तो पड़ोसी बोलता है। ऐसा नहीं, कथा में बैठो तो यह सोच के बैठो कि एक एक बात हमारे लिए हो रही है, हम कथा से क्या लेकर जा रहे हैं, इस बात पर आप थोड़ा ध्यान दें। तो नारद जी ने सत्संग की महिमा बताई कि व्यास जी मुझे सत्संग मिला था, और उस सत्संग का यह परिणाम है कि आज मैं कहां तो पहले दासी का बेटा था, अब ब्रह्मा का पुत्र नारद बन गया हूं। यह पूर्व जन्म में किए हुए उस सत्संग का प्रभाव है। आप मेरे हाथ में यह वीणा देख रहे हो, व्यास जी ये वीणा मैं बाजार से खरीद के नहीं लाया,
ये वीणा मुझे भगवान ने दी है। नारद जी कह रहे हैं भागवत में कि देव दत्तामिमां वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छित्वा हरिकथा गायमानश्चराम्यहम्। देवदत्ताम इमाम वीणा, मेरे हाथ में ये जो वीणा है ये मुझे भगवान ने दी है, और इसलिए इस वीणा में मैं भगवान को ही पुकारता हूं, निरंतर उनका ही नाम गाता हूं। क्योंकि बंधुओं, वीणा केवल हाथ से बजाने वाला वो कोई वाद्य यंत्र नहीं है। वीणा का अर्थ इस शरीर से भी है। जैसे नारद जी कह रहे हैं कि भगवान ने वीणा दी, आप मुझे बताओ ना, ये शरीर आपको किसने दिया? ये शरीर परमात्मा ने दिया है। कबहु कर करुणा नर देही देत ईश बिनु हेतु सनेही, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। बड़ी कृपा करके भगवान हमको ये मानव शरीर देते हैं, और ये मानव शरीर भी हमेशा साथ रहने वाला नहीं है, ये धीरे धीरे जाने वाला है। आज समय बहुत है हमारे पास, तो लगता है कि आगे कभी भजन करेंगे, लेकिन जब समय नहीं बचेगा तब पछतावा होगा कि भगवान को पहले क्यों नहीं पुकारा, पहले क्यों नहीं याद किया। क्या खबर दिल की लगी भी हो न हो, दिल तो है जिंदा दिली भी हो न हो। क्या खबर दिल की लगी भी हो न हो, दिल तो है जिंदा दिली भी हो न हो। आज ही का दिन है जो करना है कर, कल न जाने जिंदगी भी हो न हो। कल का क्या पता, जीवन रहे न रहे, आज ही का दिन है जो करना है कर। तो फिर नारद जी की प्रेरणा से वेदव्यास जी ने सरस्वती नदी के तट पर अपने सम्यापराश आश्रम में भागवत जी की रचना की है कि ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रमः पश्चिमे तटे सम्याप्राश इति प्रोक्त ऋषिणाम सत्रवर्धनः। भागवत जी की रचना की और ये दिव्य ग्रंथ लेकर अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को प्रदान किया। शुकम अध्यापयामास, सुखदेव जी को भागवत का उपदेश किया, क्योंकि ये निर्गुण की उपासना में लगे हुए थे, निराकार के ध्यान में लगे हुए थे। पर भागवत के श्लोकों को जब सुखदेव जी ने सुना और मालूम चला कि निर्गुण जब साकार बन के आता है तो कितना सुंदर लगता है, तो सुखदेव जी भी समाधि छोड़कर भागवत पढ़ने, भागवत सुनने अपने पिता के चरणों में आए थे। क्योंकि वैसे तो ये जन्म से सन्यासी थे, यम प्रव्रजंतम सन्यास्य गच्छन्तम, पर भागवत के श्लोकों ने सुखदेव जी को खींच लिया। ये भागवत के श्लोक जो बीच बीच में आप सुनते हो, ये कोई साधारण श्लोक नहीं है बंधु। मैंने आपको पहले भी बताया, एक एक श्लोक में बांके बिहारी बैठे हो, साक्षात श्री कृष्ण विराजमान है प्रत्येक श्लोक में। और मैं तो कहूंगा कि आपके घर में, ठीक है आप संस्कृत में पाठ नहीं कर सकते भागवत जी का तो कोई बात नहीं, लेकिन भागवत ग्रंथ सब अपने घर में रखो। पाठ नहीं कर सकते तो हिंदी में गीता प्रेस से वो अनुवाद छपा है, आप वो पढ़ सकते हो, लेकिन संस्कृत ग्रंथ भी घर में जरूर रखो। और कुछ मत करो, जब समय मिले खोलकर भागवत के श्लोकों का दर्शन कर लिया करो। पाठ नहीं कर सकते शुद्ध, कोई बात नहीं, हिंदी में पढ़ो भागवत, लेकिन श्लोकों का दर्शन
यदि समय मिले तो रोज कर लिया करो, क्योंकि श्लोकों को आप भागवत के देखोगे तो किसी दिन आपको श्लोकों में बांके बिहारी का साक्षात दर्शन हो जाएगा। एक एक श्लोक में श्री कृष्ण बैठे, प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही, साक्षात श्री कृष्ण है। पढ़ सको तो पढ़ लिया करो, कोई एक सरल श्लोक भागवत जी का याद कर लो, उसको गा लिया करो, क्योंकि कह दिया कि श्लोकार्धम श्लोकपादम वा। कोई कहता है कि महाराज पूरा श्लोक याद नहीं कर सकते, क्या करें? तो श्लोकार्धम, आधा श्लोक याद कर लो। पूरा श्लोक नहीं याद कर सकते? एक भागवत का बड़ा सरल श्लोक है, दशम स्कंद का, प्राय सबको याद ही रहता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। यह भागवत जी का श्लोक है। इसमें भगवान को प्रणाम किया गया। इस श्लोक को याद कर लो, रोज पढ़ लिया करो। पूरा नहीं पढ़ सकते, आधा पढ़ लो। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, इतना ही पढ़ लिया करो रोज। कोई कहेगा कि महाराज जी हम तो इतना भी याद नहीं कर सकते, तो कह दिया कि श्लोक पादम वा। पूरा श्लोक याद नहीं कर सकते, आधा श्लोक याद नहीं कर सकते, तो श्लोक का एक पद याद कर लो। क्या? कृष्णाय वासुदेवाय, इतना ही याद कर लो। बंधुओं, यदि इतना भी आप पढ़ने लगे रोज, एक श्लोक भी नहीं, आधा श्लोक भी नहीं, आधे का भी आधा, यानी श्लोक का एक पद आप रोज पढ़ने लगे, तो मालूम है कितना फल आपको मिलेगा? बोले घर बैठे हुए 1000 गौओं के दान का फल आपको रोज प्राप्त हो जाएगा। भागवत के श्लोकों की इतनी महिमा है। गो सहस्त्र फलम लभेत। तो भागवत के श्लोक पढ़ा करो, सुना करो। कथा वही है जिसमें, ठीक है, अनुवाद तो हिंदी में हम सुनते ही रहते हैं, लेकिन कथा वास्तविकता में वही है जिसमें भागवत के श्लोक भी गाए जाएं, श्लोक भी बोले जाएं, क्योंकि महिमा श्लोकों की है। तो सुखदेव जी की समाधि इन श्लोकों को सुन के खुल गई और व्यास जी के चरणों में विधिवत अध्ययन किया। शौनकादि ऋषि प्रश्न करते हैं कि हे सूत जी, आप हमें कृपा करके बताएं कि सुखदेव जी ने भागवत की कथा अपने पिता वेदव्यास से प्राप्त की, वो तो हम समझ गए, पर राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने कब सुनाई कथा? और परीक्षित के जीवन में ऐसा क्या हो गया जो महलों को छोड़ के परीक्षित को भागवत सुनने आना पड़ा? ऐसी क्या बात हो गई? आप कृपा करके बताएं। तो यहां से बड़ा सुंदर एक प्रसंग सुना रहे। कहते हैं कि यदा मृदे कौरव सृंजयाना वीरेश्वतो वीरगतिम गतेषु वृकोदरा विद्ध गदा विमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। एक बड़ा मार्मिक प्रसंग यहां से भागवत के प्रथम स्कंद में प्रारंभ हो रहा है। आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं कि महाभारत की कथा जब पूरी हो गई, युद्ध समाप्त हो गया। आप जानते हो उस युद्ध में कौन जीता था? पांडव जीते थे। और पांडव नहीं, गहराई से देखो तो धर्म जीता था। प्रेम से कहो श्री राधे। ये महाभारत का युद्ध, ये कौरव और पांडवों का युद्ध नहीं है, ये धर्म और अधर्म का युद्ध है। यदि केवल कौरव और पांडवों का युद्ध होता तो इसमें सब हो सकते थे,
पर इस युद्ध में बांके बिहारी नहीं होते, क्योंकि इंसान के युद्ध में परमात्मा का कोई काम नहीं है। हां, यह धर्म और अधर्म की लड़ाई थी, इसीलिए उस युद्ध में बांके बिहारी थे। और यह भी आप जानते हो कि भगवान किस ओर थे? भगवान धर्म की ओर थे, पांडवों की ओर थे। आप समझ लेना, जहां अधर्म होगा वहां सब हो सकते हैं, पर परमात्मा बांके बिहारी वहां नहीं होंगे। और भगवान यदि वहां नहीं होंगे तो वहां विजय भी नहीं हो सकती। पर जिधर धर्म होता है वहां बांके बिहारी होते हैं, और जहां बांके बिहारी होते हैं वहीं विजय होती है। धर्म जहां है वहीं कृष्ण है, कृष्ण जहां है वहीं विजय है। अर्जुन ने सारथी बनाया था भगवान को उस युद्ध में। धर्म के सारथी भगवान होते हैं, धर्म को चलाने वाले भगवान हैं। लेकिन उस महाभारत युद्ध में पांडवों की तो विजय हो गई, कौरवों का विनाश हो गया। सूत जी कह रहे हैं कि कौरवों की ओर से एक व्यक्ति बाकी बचा है। 100 कौरव थे, 99 मारे गए, लेकिन एक बचा है जिसका नाम है दुर्योधन। यह भी थोड़ी देर में मरने वाला है, क्योंकि भगनो रुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। भगनो रुदंडे, भीम के द्वारा इस दुर्योधन की जंघाओं को गदा युद्ध में तोड़ा जा चुका है। महाभारत के अंत में भीम का और दुर्योधन का गदा युद्ध हुआ था। तो भीम ने गदा मारी थी जंघाओं पर, पैरों पर, और टूट गए इसके जंघा। ये मरणासन्न पड़ा है। अश्वत्थामा को कहा कि अश्वत्थामा, यदि तू मुझे शांति से मरता हुआ देखना चाहता है तो ऐसा कर कि मेरे मरने से पहले तू 5 पांडवों में से एक को मार के आ कम से कम, ताकि मुझे यह लगे कि मेरा लड़ना बेकार नहीं गया। इस बात की बड़ी तकलीफ है मन में कि हम 100 भाई मारे गए, 5 पांडवों में से एक भी नहीं मरा। बंधुओं, ध्यान रखना, अधर्म की ओर बहुत लोग हो सकते हैं, धर्म की ओर शायद गिने चुने लोग हों, लेकिन फिर भी परवाह नहीं करनी चाहिए। अपने धर्म को, अपने विश्वास को कभी छोड़ना नहीं। भले तुम एक क्यों ना हो, यदि डटे रहोगे तो विजय तुम्हारी ही होनी है। चाहे अधर्म की ओर, अन्याय की ओर कितने भी लोग क्यों ना हो, आप अपने रास्ते से नहीं हटना। दुर्योधन को यही पीड़ा है कि हम 100 भाई मर गए, पांडवों में से एक भी नहीं मरा। बड़ा कष्ट है। तो कहा कि तू 5 में से भैया एक को तो मार के आ। अश्वत्थामा भी चला था, पर इससे यह गलती हो गई, इसने सोचा था मैं सोते हुए पांडवों को मारूंगा। अब इस गलती में ये पांडवों का तो कुछ नहीं बिगाड़ पाया, लेकिन पांडवों के बच्चों को इसने मार दिया। 5 पांडवों के 5 पुत्र, प्रतिविंध, श्रुतसेन, श्रुतकर्मा, श्रुतकीर्ति और शतानीक, ये द्रौपदी से पांडवों के 5 पुत्र थे जो रात में सो रहे थे कक्ष में। अश्वत्थामा वहां आया, इसको लगा कि शायद ये पांडव सो रहे हैं। इसने तलवार निकाली और गलती से पांडवों की जगह 5 बच्चों के सिर धड़ से अलग कर दिया। उधर दुर्योधन की तो मृत्यु हो गई। अश्वत्थामा अब जान बचा के भागने लगा। मालूम चला ना कि मैंने पांडवों को नहीं, उनके बच्चों को मारा। तो ये बचकर पांडवों से भागने लगा। प्रातःकाल द्रौपदी को सबसे पहले खबर लगी है। मां ने मन में सोचा था कि आज मेरे बच्चे इतनी देर तक सो रहे हैं, सुबह हो गई अभी तक उठे नहीं,
क्या हो गया? द्रौपदी मन में सोच रही है कि जाऊं अपने बच्चों को उठाऊं, इतनी देर तक तो कभी नहीं सोते। जब आई है शिविर के द्वार पर देखा कि रक्त की धार बहती हुई आ रही है। मां का हृदय कांप गया। दरवाजा खोल के अंदर द्रौपदी गई तो क्या देखा कि 5 बच्चों के शरीर पड़े हैं, सिर नहीं है किसी का। क्योंकि सिर अश्वत्थामा काट के ले गया था कि मैं दुर्योधन को दिखाऊंगा कि मैंने 5 पांडव मार दिए, 5 का सिर लेके आया। तो 5 बच्चों के शरीर पड़े हैं, सिर नहीं है वो। अब द्रौपदी की क्या हालत हुई वो शब्दों का विषय नहीं है बंधु, वो आप हृदय से समझ सकते हो। किसी का एक बच्चा चला जाए तो मां बाप जीवन भर रोते हैं। जिसके 5 बच्चे गए उस मां की क्या हालत हुई होगी कि माता शिशुना निधना सुताना निशम्य घोर परितप्यमाना तदा रुदत बाष्पकला कुलक्षे ताम सांत्वयन्नाह किरीटमाली। जैसे ही 5 बच्चों को मरे देखा, द्रौपदी बेहोश होकर जमीन में गिर गई। जब होश आया तो चीखने लगी, हे आर्यपुत्र रक्षा करो, हे आर्यपुत्र रक्षा करो। पांडवों को पुकारने लगी। 5 पांडव दौड़े दौड़े आए, क्योंकि पांडव जानते हैं हमारे जीवन में बड़े से बड़ा संकट आया, बड़े से बड़ी विपत्ति आई, पर कभी द्रौपदी को इस तरह से चीखते नहीं देखा। द्रौपदी कभी रोई नहीं है ऐसे। जब द्यूत क्रीड़ा भवन में द्रौपदी की लाज जा रही थी, उस समय भी द्रौपदी चीखी नहीं थी, कृष्ण को पुकारा था, रोई नहीं थी। लेकिन आज पागलों की तरह चीख रही है, पुकार रही है। पांडव समझ गए आज हमारे जीवन में कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई, कोई अनहोनी हो गई। दौड़े दौड़े आए, देखा कि बच्चे मरे पड़े हैं, द्रौपदी को सहारा दिया। अर्जुन ने संकल्प कर लिया कि द्रौपदी तुम चिंता नहीं करो। युधिष्ठिर के सामने अर्जुन संकल्प करते हैं कि भैया जिसने भी हमारे बच्चों को मारा है मैं उसे प्राण दंड दूंगा। खबर लग गई, नौकरों ने बताया कि अश्वत्थामा को रात में आते हुए देखा था। समझ गए अर्जुन, अश्वत्थामा ने ये काम किया है, ऐसे दुष्ट आदताई को मैं छोड़ूंगा नहीं। रथ तैयार किया, अश्वत्थामा के पीछे पीछे अर्जुन ने अपने रथ को भगाया है। अश्वत्थामा ने जब उस रथ को आते हुए देखा, अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा। ब्रह्मास्त्र के तेज को अर्जुन ने भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से शांत किया। भागते हुए अश्वत्थामा को पकड़ा, बांधकर इसको शिविर के द्वार पर लेकर अर्जुन आए और द्रौपदी को कहा कि हमारा शत्रु मिल गया है, द्रौपदी तुम जल्दी आओ, मैं तुम्हारे सामने ही इसको मारूंगा। आवाज लगाई। द्रौपदी भागती हुई अंदर से आ रही है और मुख से क्या निकल रहा है, सूत जी कह रहे हैं कि उवाच चासहंत्यस्य बंधनानयनम सती मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। द्रौपदी कहती हुई आ रही है, एषमुच्यताम एषमुच्यताम, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। ऐसे शब्द द्रौपदी ने भागवत में बोले। सूत जी द्रौपदी के इन शब्दों को अनेक विशेषण दे रहे हैं भागवत में। धर्म्यम, न्यायम, सकरुणम, निर्व्यलीकम, समम, महत। द्रौपदी के वचनों को ये विशेषण सूत जी ने भागवत में दी। यानी जो द्रौपदी बोल रही है वो धर्म सम्मत है, धर्म्यम।
न्यायम, ये न्याय की बात कर रही है। निर्व्यलीकम अर्थात निष्कपटम, द्रौपदी की बातों में कपट नहीं है। समम, समदृष्टि से कह रही, ये सब विशेषण दिए। द्रौपदी ने कहा क्या कि इसको छोड़ दो, इसको मत मारो। अब ये धर्म की बात कैसे है? धर्म की बात इसीलिए है, द्रौपदी का कहना बिल्कुल ठीक है कि इसको मत मारो, क्योंकि ब्राह्मणों नितराम गुरु, ये ब्राह्मण है। आप क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय होकर आप ब्राह्मण को मत मारिए, बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। धर्म की बात। और फिर इसमें न्याय भी है। कैसे? बोले ये केवल ब्राह्मण नहीं है महाराज, आप ये नहीं भूलना, स एष भगवान द्रोण, ये तो साक्षात आपके गुरु द्रोणाचार्य का बेटा है। और आत्मा वही जायते पुत्र है, बेटा तो पिता की आत्मा होता है। तो आप भूलना नहीं, ये तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य ही खड़े हैं सामने, इनको मारना नहीं। समदृष्टि देखिए, द्रौपदी कह रही है कि भले ही मेरे 5 बच्चे चले गए, पर फिर भी कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है। बच्चे चले गए तो क्या हुआ, मेरे पति तो मेरे साथ हैं। पर आप ये नहीं भूलना, आपके गुरु द्रोणाचार्य महाभारत के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं, मारे जा चुके हैं। सोचो, तुम्हारे गुरु मारे जा चुके हैं, अब यदि उनके बेटे को भी मार दोगे तो फिर तुम्हारी गुरु मां का क्या हाल होगा? तुम्हारी गुरु मां का सहारा कौन बनेगा? द्रोणाचार्य की पत्नी का नाम था कृपी। बोले उनका सहारा कौन बनेगा? क्योंकि मां के हृदय की पीड़ा एक मां ही समझ सकती है। ऐसी दूरगामी दृष्टि द्रौपदी की बंधुओं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा प्यारा दोहा गाया है कि दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। व्यक्ति को अपने अंदर से दया नहीं छोड़नी चाहिए कभी। अपने अंदर दया बनाए रखो हमेशा। गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, चढ़ेगा रंग किसी पर तो डाल कर देखो, तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पांव का कांटा निकाल कर देखो। अपने अंदर दया बनाए रखो हमेशा, प्राणी मात्र के लिए। तो यहां पर द्रौपदी ने मना किया। बाद में अर्जुन ने प्राण दंड नहीं दिया था। भगवान ने भी कहा ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारहण। तो अर्जुन ने भगवान की बात को समझा और प्राण दंड नहीं दिया, जान से नहीं मारा। खाली अश्वत्थामा के मस्तक में बचपन से, जब से ये पैदा हुआ तब से एक मणि थी। तलवार से उस मणि को अर्जुन ने निकाल लिया और इसको राज्य से बाहर कर दिया। और वपनम द्रविणा दानम स्थाना निर्यापणम तथा एष ही ब्रह्म बंधु नाम वधो नान्योस्ति दैहिक। तो उस न्याय का अर्जुन ने पालन किया। पर अश्वत्थामा बड़ा दुष्ट है। अभी अभी जीवन दान मिला है, फिर भी इसके अंदर पांडवों के लिए कोई प्रेम नहीं, कोई अपने लिए पश्चाताप नहीं कि देखो मैंने इनके 5 बच्चे मारे फिर भी मुझे छोड़ दिया। अभी भी पांडवों से बदला लेना चाहता है। इंसान के अंदर से ईर्ष्या नहीं निकलती, जलन नहीं निकलती, जेलसी। बंधुओं, जो जैसा करेगा संसार में वो वैसा ही आगे भोगेगा। किसी ने आपके साथ गलत भी किया है, फिर भी आप उसके लिए गलत मत सोचो, क्योंकि तुम उसके लिए गलत सोचोगे तो तुम भी आगे उसके साथ कुछ गलत करोगे। तुम कुछ गलत करोगे तो फिर वो आगे तुम्हारे साथ गलत करेगा। यही तो एक कड़ी है
एक चेन है जो आगे बनती चली जाती है, बनती चली जाती है। हम कर्म के बंधन में बनते जाते हैं। हम किसी के साथ गलत कर रहे हैं, वो हमारे साथ कर रहा है, फिर हम कर रहे हैं, इसीलिए बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार मर रहे हैं। ये कड़ी बनती चली जाती है आगे तक। इसीलिए बंधुओं, भागवत हमको यही संदेश दे रही है कि आपके साथ कोई कैसा भी करे, पर आप सबके साथ अच्छा करो। और दंड देने का भाव अपने मन में मत रखो, क्योंकि दंड देना, प्यार देना, ये सब बांके बिहारी के हाथ में है। तुम तो अपनी ओर से सबके लिए अच्छा सोचते रहो। ऊपर परमात्मा बैठा है, सबको देख रहा है। आप किसी का बुरा मत सोचो। लेकिन अश्वत्थामा ने थोड़ा सा पांडवों से ईर्ष्या की, उत्तरा को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा। उत्तरा जी ने वो ब्रह्मास्त्र अपनी ओर आते हुए देखा, तो उत्तरा ने कृष्ण को पुकारा। उत्तरा कौन है? ये पांडवों की पुत्र वधू हैं, ये अभिमन्यु की पत्नी है। अभिमन्यु आप सब जानते हो महाभारत में मारे गए, लेकिन उत्तरा गर्भवती है। और अभिमन्यु का पुत्र जो आगे जन्म लेने के बाद परीक्षित कहलाएंगे, वो उत्तरा जी के पेट में है इस समय। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र इसलिए छोड़ा, हालांकि उत्तरा को मारने की जरूरत नहीं है, बदला पांडवों से लेना है तो पांडवों को मारता, पर उत्तरा को इसलिए मारना चाहता है कि पांडवों के 5 बच्चे तो मार चुका हूं, उत्तरा को मारूंगा तो उत्तरा के गर्भ में जो बैठा है बालक, वो भी समाप्त हो जाएगा। यानी पांडवों का पूरा वंश ही समाप्त हो जाएगा, कोई बाकी नहीं बचेगा। ये सोच के उत्तरा को मारना चाहता। ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। जब उत्तरा ने उस ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आते हुए देखा, कृष्ण को पुकारा है। उत्तरा जी कह रही हैं कि पाहि पाहि महायोगे देवदेव जगत्पते नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। उत्तरा ने कहा कि हे श्री कृष्ण, आप ही अब मेरी रक्षा कर सकते हो। आपको छोड़कर अब हमें बचाने वाला और कोई नहीं है भगवान। हमारे हृदय में भगवान के लिए श्रद्धा होगी, यदि विश्वास होगा कि भगवान बचाएंगे, भगवान रक्षा करेंगे, तो प्रभु को आना पड़ेगा। मैं ये बात कहा करता हूं, चढ़ा है जुल्म का दरिया तो मेरा क्या लेगा। दुनिया यदि सताती है, परेशान करती है, चिंता नहीं करना। चढ़ा है जुल्म का दरिया तो मेरा क्या लेगा, मेरा खुदा है मेरे साथ, वो बचा लेगा। परमात्मा आपके साथ है तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता भैया। भगवान में भरोसा रखो। मैंने आज ही कहा था ना, आपके अंदर जो फेथ है उसको बचाओ, भरोसे को तोड़ो नहीं, टूटने भी मत दो, अपने विश्वास को बनाए रखो हमेशा। परमात्मा आएंगे रक्षा करने के लिए, भगवान आएंगे बचाने के लिए। बस उनको एक बार कहना पड़ेगा क्या, कि तू है मोहन मेरा, मैं दीवाना तेरा, तो मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तू है मोहन मेरा, मैं दीवाना तेरा, तू है मोहन मेरा, तू है मोहन मेरा, मैं दीवाना तेरा। सब गाओ। तू है मोहन मेरा, मैं दीवाना तेरा, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी
बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा गाइए भाव से। तू है मोहन मेरा, मैं दीवाना तेरा। तू है मोहन मेरा, मैं दीवाना तेरा। हाँ तू है मोहन मेरा, मैं दीवाना तेरा। तू है मोहन मेरा। थोड़ा तालियों की सेवा करते हुए जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की गाइए। तू है मोहन मेरा, मैं दीवाना तेरा। तू है मोहन मेरा, मैं दीवाना तेरा। ओ तू है मोहन मेरा, मैं दीवाना तेरा। तू है मोहन मेरा, मैं दीवाना तेरा। हाँ मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। बिगड़ी बनाना प्यारे तेरा काम है। छोड़ दी अपनी कश्ती तेरे नाम पर, छोड़ दी अपनी कश्ती, तेरे नाम पर। छोड़ दी अपनी कश्ती तेरे नाम पर, छोड़ दी अपनी कश्ती इसीलिए है बांके बिहारी। अब किनारे लगाना तेरा काम है, अब किनारे लगाना तेरा काम है। अब किनारे लगाना तेरा काम है, अब किनारे लगाना गाइए भाव से। तू है मोहन मेरा, मैं दीवाना तेरा। तू है मोहन मेरा, मैं दीवाना तेरा। ओ तू है मोहन मेरा, मैं दीवाना तेरा। तू है मोहन मेरा, मैं दीवाना प्यारे तेरा। मैंने तुझको बिसारा गुनहगार हूँ, मैंने तुझको बिसारा, गुनहगार हूँ। मैंने तुझको बिसारा गुनहगार हूँ। मैंने तुझको बिसारा, गुनहगार हूँ। कैसे मुख को दिखाऊं शर्मसार हूँ, कैसे मुख को दिखाऊं शर्मसार हूँ। हाँ कैसे मुख को दिखाऊं शर्मसार हूँ, कैसे मुख को दिखाऊं शर्मसार हूँ। प्यारे मैंने काम तो कोई ऐसे नहीं किए जो आपकी कृपा मेरे ऊपर हो, लेकिन मैं ये जानता हूं बांके बिहारी, जो पावन होता है सारी दुनिया उसको अपना लेती है, जो पवित्र होता है सारी दुनिया गले लगा लेती है, लेकिन आप तो हम जैसे पापियों को भी गले लगा लेते हो, तो तुम्हारे जैसा दयालु कौन होगा। इसीलिए प्यारे चाहे मैंने अपराध किए पर फिर भी मालूम है तुम अपनाओगे। मैंने तुझको बिसारा गुनहगार हूं, मैंने तुझको बिसारा गुनहगार हूँ। मैंने तुझको बिसारा गुनहगार हूं। तुझको बिसारा गुनहगार हूँ। कैसे मुख को दिखाऊं शर्मसार हूं, कैसे मुख को दिखाऊं शर्मसार हूँ। कैसे मुख को दिखाऊं शर्मसार हूं। कैसे मुख को दिखाऊं शर्मसार हूँ। जिस तरह से तू रीझे वही राह लूं, जिस तरह से तू रीझे वही राह लूं। जिस तरह से तू रीझे वही राह लूं। जिस तरह से तू रीझे वही राह लूं। प्यारे जिस रास्ते पर चल के तुम रीझो, तुम प्रसन्न हो जाओ, मैं उस रास्ते पर चलने को तैयार हूं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि मेरे बस में चलना नहीं है, तेरी कृपा से ही चल पड़ूं तो बड़ी बात है। प्यारे मैं नहीं चल सकता उस रास्ते पर, मैं तो बस प्रार्थना कर सकता हूं क्या
ऐसी राह पे चलाना तेरा काम है, राह पे चलाना तेरा काम है, ऐसी राह पे चलाना तेरा काम है। गाइए भाव से, तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा, तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा, हाँ तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा, तू है मोहन मेरा मैं गाइए, ओ मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना ए मेरे बांके बिहारी, तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा, है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा, ओ तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा। तू है मोहन मेरा। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर ताली की सेवा करते हुए हरि बोल। वृंदावन बिहारी लाल की, कहिए, ओ तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा, तू है मोहन मेरा मैं दीवाना प्यारे, तेरा, बड़ा दर्द है दिल में तेरे प्यार का, बड़ा दर्द है दिल में तेरे प्यार का, बड़ा दर्द है दिल में तेरे प्यार का, दर्द है दिल में तेरे प्यार का, कैसे दीदार हो प्यारे दिलदार का, कैसे दीदार हो, प्यारे दिलदार का, कैसे दीदार हो प्यारे दिलदार का, कैसे दीदार हो प्यारे दिलदार का, तेरी बाकी अदाने है घायल किया, तेरी बाकी अदा ने है घायल किया, हाँ तेरी बाकी अदाने है घायल किया। तेरी बाकी अदा ने है घायल किया, प्यारे, यदि घायल किया है तो फिर मरहम भी आप ही लगाना, यदि दर्द दिया है तो दवा भी आप ही देना। तेरी बाकी अदा ने जो घायल किया है बांके बिहारी, अब दवा को पिलाना तेरा काम है, अब दवा को पिलाना तेरा काम है, अब दवा को पिलाना तेरा काम है, पिलाना तेरा इसीलिए गाइए, तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा, 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 ओ मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना सब तेरा गाओ। काम है, तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा, तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा, तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा। तू है मोहन मेरा। पीछे वाले भक्त भी ताली बजाते हुए भाव से जय हो जय हो। एक बार कहिए श्री राधे। राधे बंधुओं, तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा,
मुझे बताओ ना थोड़ा, कोलकाता के भक्त बिहारी जी के दीवाने हैं या नहीं? पक्के दीवाने हैं या नहीं? मुझे मालूम है और जगह बिहारी जी के कच्चे दीवाने रहते होंगे, लेकिन कोलकाता में सच्चे दीवाने रहते हैं। तू है मोहन मेरा, मैं दीवाना तेरा। गाइए। हाँ, तू है मोहन मेरा, मैं दीवाना तेरा। प्यारे, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, बिगड़ी बनाना तेरा। सब गाओ। तू है मोहन मेरा, मैं दीवाना तेरा। तू है मोहन मेरा, मैं दीवाना तेरा। हाँ, तू है मोहन मेरा, मैं दीवाना तेरा। तू है मोहन मेरा, मैं दीवाना तेरा। ध्यान घन श्याम का दीवाना बना देता है, ध्यान घन श्याम का दीवाना बना देता है। ध्यान घन श्याम का दीवाना बना देता है, ध्यान घन श्याम का दीवाना बना देता है। बागे दुनिया को भी वीराना बना देता है, बागे दुनिया को भी वीराना बना देता है। ओ ध्यान घन श्याम का दीवाना बना देता है, ध्यान घन श्याम का दीवाना बना देता है। दीवाना बना देता है, दीवाना बना देता है, दीवाना बना देता है, दीवाना बना देता है, दीवाना बना देता है। ओ ध्यान घन श्याम का दीवाना बना देता है, ध्यान घन श्याम का दीवाना बना देता है। बागे दुनिया को भी वीराना बना देता है, बागे दुनिया को भी वीराना बना देता है। बिहार सांवर सरकार का मेरे दिल को, बिहार सांवर सरकार का मेरे दिल को, कभी गोकुल कभी बरसाना बना देता है, कभी गोकुल कभी बरसाना बना देता है। हाँ, कभी गोकुल कभी बरसाना बना देता है, कभी गोकुल कभी बरसाना। गाइए। दीवाना बना देता है, ओ दीवाना बना देता है, हाँ दीवाना बना देता है। इसीलिए तू है मोहन मेरा, मैं दीवाना तेरा। तू है मोहन मेरा, मैं दीवाना तेरा। तू है मालिक तो मैं हूँ पुजारी तेरा, तू है मालिक तो मैं हूँ पुजारी तेरा। मैंने आपको कल क्या कहा था कि मैं गाने आया हूं? क्या करने आया हूं? सबको गवाने आया हूं। तो गाते भी रहो, झूमते भी रहो सब। तू है मालिक मैं हूं पुजारी तेरा, तू है मालिक तो मैं हूँ पुजारी तेरा, तू है मालिक तो मैं हूँ पुजारी। अरे तू है दाता तो मैं हूँ भिखारी तेरा, तू है दाता तो मैं हूँ भिखारी तेरा, तू है दाता तो मैं हूँ भिखारी तेरा, तू है दाता तो मैं हूँ भिखारी तेरा। मस्त हरदम रहूं मैं तेरी याद में, मस्त हरदम रहूं मैं तेरी याद में, ओ मस्त हरदम रहूं मैं तेरी याद में, मस्त हरदम रहूं ए मेरे बांके बिहारी याद में। ऐसी मस्ती दिलाना तेरा काम है, ऐसी मस्ती दिलाना तेरा काम है, ऐसी मस्ती दिलाना तेरा काम है, मस्ती पिलाना तेरा। गाइए भाव से। तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा, तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा, हाँ तू है मोहन मेरा
बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना गाइए भाव से। तेरा काम है। ओ तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा, तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा, हाँ तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा। है मोहन मेरा मैं दीवाना। जरा हाथ उठाकर ताली की सेवा करते हुए जय हो जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की। गाइए भाव से। ओ तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा, तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा, हाँ तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा। मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा। ओ मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। बनाना गाइए भाव से। ओ तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा, मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा, तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा, है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा, तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा, मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा, तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा, है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा, मैं दीवाना तेरा, दीवाना तेरा, मैं दीवाना तेरा, दीवाना तेरा, तू है मोहन मेरा, है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा, दीवाना तेरा, तू है मोहन मेरा, है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा। दीवाना तेरा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी यथा स्थान विराजे। बंधुओं, प्रभु के चरणों में यदि प्रार्थना सच्ची होगी तो बिगड़ी बनाने के लिए, लाज बचाने के लिए बांके बिहारी को आना ही पड़ेगा। प्रेम से कहिए श्री राधे। श्री राधे। उत्तरा की रक्षा करने के लिए भगवान स्वयं आए, क्योंकि उत्तरा ने कहा था नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। यही कहा था कि प्यारे, मृत्यु के भय से बचाने वाला आपको छोड़कर कोई अन्य मुझे दिखाई नहीं देता, क्योंकि संसार के लोग भय देने वाले हैं, भय से छुड़ाने वाले तो केवल आप हो बांके बिहारी। भगवान ने रक्षा की थी। इसी प्रकार से आगे कुंती जी ने भी भागवत में स्तुति बड़ी प्यारी प्रभु की गाई थी। कुंती जी ने भगवान को कहा कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः